Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Bhakti Vedanta Swami Srila Hari Hari Bol Hari Hari Bol Hari Hari Bol Hari Hari जय हरिनाम संकीर्तन की श्रीमद् भागवतम महापुराण की गुरु श्रील प्रभुपाद की जय गौर शीतनाथ प्रेमानंदे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। नारायणं नमस्कृत्य नरो चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद, दूसरा स्कंद, पहला अध्याय और श्लोका संख्या है 33। तो मेरे पीछे दोहराएंगे। नद्यः अस्य नाद्यः अथ तनु रुहानि महिरुहा विश्वतनुः नृप इंद्र अनंतवीर्यः शोषितं मातरिश्वा गतिः वयः कर्म गुण प्रवाह। नद्यस्य नाद्यथ तनुरुहाणि अद्यस्य नाद्य महिरुहा विश्व तनुर्नृपेन्द्र अनंतवीर्यः स्वसितं मातरिश्वा गतिर्वयः कर्म गुण प्रवाह। नद्यस्य नद्योऽथ तनुरुहाणि महिरुहा विश्व तनुर्नृपेन्द्र अनंतवीर्यः स्वसितं मातरिश्वा गतिर्वयः कर्म गुण प्रवाह। नद्यस्य नद्योऽथ तनुरुहाणि महिरुहा विश्व तनुर्नृपेन्द्र अनंतवीर्यः स्वसितं मातरिश्वा गतिर्वयः कर्म गुण प्रवाह। नद्यस्य नद्योऽस्य तनुरुहाणि महिरुहा विश्वतनुर्नृपेन्द्र अनंतवीर्यः स्वसितं मातरिश्वा गतिर्वयः कर्म गुण प्रवाह। और कोई पढ़ेंगे क्या? शब्दार्थ। नद्यः नदियाँ, अस्य उसकी, नाड्यः नाड़ियाँ, नशें, अथ तत्पश्चात, तनुरुहाणि शरीर के बाल, महिरुहा पेड़ पौधे, विश्वतनुः विश्वरूप का,
नृप इंद्र हे राजा अनंत वीर्यः सर्वशक्तिमान स्वसितम श्वास क्रिया मातरिश्वा वायु गति ही गति वयः व्यतीत होती आयु कर्म कर्म गुण प्रवाह प्रकृति के गुणों की प्रतिक्रियाएं। अनुवाद और तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। हे राजन, नदियाँ उस विराट शरीर की नसें हैं, वृक्ष रोम है और सर्वशक्तिमान वायु उनकी श्वास है। व्यतीत होते हुए युग उनकी गति तथा प्रकृति के तीनों गुणों की प्रतिक्रिया ही उनके कार्यकलाप है। श्रीमद् भागवतम कक्षा में आए हुए सभी भक्तों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हरि बोल। तो आप सबके आशीर्वाद से, आप सबकी कृपा से कुछ हम भागवत सेवा करने का प्रयास करेंगे। नद्योश्च नाड्यस्त तनुरुहाणि महीरुहा विश्व तनो नृपेन्द्र अनंत वीर्यः स्वसितम मातरिश्वा गतिर्वयः कर्म गुण प्रवाह। भगवान के विराट रूप का यहाँ पे वर्णन हो रहा है और उसमें कह रहे हैं कि जो नदियाँ अश्य उनकी नाड़ियाँ या नसें हैं। अर्थात हम जो नदियाँ देखते हैं और नदियाँ भगवान की क्या हैं? नाड़ियाँ हैं, है ना। नाड़ियाँ जिसमें मतलब नाड़ियाँ में क्या होता है कि हमेशा कुछ ना कुछ प्रवाह चलता है। तो उसी प्रकार नदियों में क्या होता है? प्रवाह चलता है। और इसको श्रील प्रभुपाद जी भी एक जगह में पुष्टि करते हैं कि अगर हम नदियों में स्नान करते हैं तो हमारी जो नाड़ी है ना, वो नाड़ी स्वस्थ रहता है। इसी कारण लेकिन दुख की बात है, नदियों को क्या किया जा रहा है? दूषित किया जा रहा है कि नहीं। नदियों में सब लोग क्या डालते हैं? कचरा डालते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि नदियाँ जो है वो क्या है? भगवान के नाड़ियाँ हैं, है कि नहीं। और फिर क्या है? महीरुहा मतलब पेड़ पौधे। तनुरुहाणी मतलब जो उनके जो शरीर के जो बाल है वो क्या है? पेड़ पौधे हैं। ये पृथ्वी में जितना भी आप पेड़ पौधे देख रहे हैं वो क्या है? भगवान के बाल है ना। मतलब आप समझिए कि उसी बाल से जो है, कुछ बाल तो हम खा ही जाते हैं, है कि नहीं, साग वगैरह, और उस बाल से जो फल फूल उसको भी खाते हैं, और उस बाल से भी अपना घर भी बनाते हैं, है कि नहीं। लकड़ी के बिना घर नहीं बन पाता है ना, लकड़ी तो चाहिए। पहले तो पूरा लकड़ी का ही बनता था, लेकिन आजकल वो नहीं है, फिर भी तो दरवाज़ा ये सब तो है ही है, लकड़ी का बनता है। और क्या है?
अनंत वीर्यः स्वसितम मातरिश्वा। तो जो सर्वशक्तिमान है उनका क्या है, और सर्वशक्तिमान वायु उनकी श्वास है। जो हमारे जो वायु है वो क्या है, उनकी श्वास है। मातरिश्वा का एक और मतलब भी है, जो जन्म देता है। तो इसी प्रकार जो भगवान जो है वो क्या करते हैं, जो श्वास छोड़ते हैं, तो श्वास छोड़ते तो क्या होता है, ये संसार, ये पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है वो जन्म लेता है ना। तो इसी प्रकार ये दो एंगल से समझा जा सकता है कि जो संसार के जो वायु है वो भी उनकी श्वास है, और उनकी श्वास से ही क्या होता है कि ये पूरे ब्रह्मांड का सृष्टि होता है। व्यतीत हुए युग उनकी गति और प्रकृति के तीनों गुणों की प्रतिक्रियाएं ही उनके कार्यकलाप है। जो प्रकृति के जो तीनों गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, उनके अंदर जो प्रतिक्रियाएं हैं वो क्या है, उनकी कार्यकलाप है। इस प्रकार यहाँ पे बता रहे हैं। तो श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं, भगवान न तो जड़ पत्थर है न ही निष्क्रिय है, जैसा कुछ विचारधारा वाले हैं। वे समय के साथ गतिशील है, अतः वे अपने वर्तमान कार्यकलापों के साथ साथ भूत तथा भविष्य के विषय में भी सब कुछ जानते हैं। उनसे कुछ भी अनजान नहीं रहता है। भगवान कह रहे हैं ना भगवद गीता में, कह रहे हैं कि तुम्हारा कई जन्म हो चुका है, मैं भी कई बार आ चुका हूँ। अर्जुन पूछ रहे हैं कि ऐसा कैसे, आप तो मेरे सखा है, आप तो मेरे सामने ही आए हैं। तो भगवान कह रहे हैं मुझे सब कुछ याद है और तुम्हें कुछ भी याद नहीं है कि नहीं। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं, भगवान भुला क्यों देते हैं? याद कराना चाहिए ना। तो भगवान जो है इसीलिए भुला देते हैं, ताकि कृपा करके हमें भुला देते हैं। कुछ चीज़ को भगवान जो है कृपा करके भुला देते हैं, है कि नहीं। मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, क्योंकि याद रहेगा तो क्या होगा, याद रहेगा तो रात को सो नहीं पाएंगे है कि नहीं। एक आप समझ जाइए, आप जप करने बैठते हैं तो मन जो है कैसा घूमता है, लेकिन नहीं, ये करना है, वो करना है, वो करना है, ये करना है कि नहीं। तो उसी प्रकार अगर भगवान नहीं भुलाएंगे तो हम रात को सो भी नहीं पाएंगे, है कि नहीं। तो इस प्रकार जो है, और फिर सुबह उठते हैं तो फिर भगवान सब कुछ याद करा देते हैं, है ना। अतः अपने वर्तमान कार्यकलाप के साथ साथ भूत तथा भविष्य के विषय में सब कुछ जानते हैं। उनसे कुछ भी अनजान नहीं रहता है। बद्ध जीव प्रकृति के गुणों की प्रतिक्रियाओं द्वारा इधर उधर मारे फिरते हैं, और यही भगवान के कार्यकलाप है। तो भगवान के कार्यकलाप क्या है, ये जो तीनों गुण है, तीनों गुणों के, है ना, बीच में प्रतिक्रिया कराना। और जीव जो है उसी प्रकार दौड़ता रहता है। सुबह के समय में सत्वगुण में रहता है, और दोपहर के दिन के समय में रजोगुण में रहता है। रजोगुण मतलब दौड़ता फिरता है, ये करना है, वो करना है, ये करना है। और फिर जब रात के समय आता है तो क्या आ जाता है, तमोगुण का प्रभाव आ जाता है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, प्रकृति के गुण उन्हीं की निर्देशन में कार्य करती है ना। मया दक्षते प्रकृति सूयते स चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। मया दक्षेण प्रकृति, मेरे अध्यक्षता से ही प्रकृति
काम करती है ना। मतलब आप समझ जाइए कि हमें कोई नचा रहा है और जो हमें नचा रहा है उनको भगवान नचा रहे हैं है कि नहीं। हम किसी के हाथ में कठपुतली है और वो जो है और किसी के हाथ में कठपुतली, वो जो भगवान के हाथ में कठपुतली है ना। प्रकृति के गुण उन्हीं के निर्देशन में कार्य करते हैं, अतएव कोई भी प्राकृतिक कार्य न तो निरुद्देश्य होता है न ही स्वचालित। सारे कार्यकलापों के पीछे भगवान की अध्यक्षता की शक्ति कार्य करती है। इस तरह भगवान कभी निष्क्रिय नहीं होते हैं, जैसा कि भ्रमवश सोचा जाता है। वेदों का कथन है कि परमेश्वर को स्वयं कुछ नहीं करना पड़ता, जैसा कि श्रेष्ठ जनों के साथ होता है, लेकिन सृष्टि के सारे कार्य उन्हीं की अध्यक्षता में संपन्न होते हैं। जैसा कहा जाता है कि उनकी स्वीकृति के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि सारे ब्रह्मांड तथा इनके अधीश्वर उनके श्वास लेने की अवधि तक ही बने रहते हैं। यहाँ पर इसकी पुष्टि की गई है। ब्रह्मांडों के भीतर जिस वायु में सारे ब्रह्मांड तथा लोक स्थित है, वो अत्यर्थ विराट पुरुष की श्वास का अंश मात्र है। अतः मनुष्य नदियों, वृक्षों, वायु तथा बीतने वाले युगों के अध्ययन द्वारा भगवान की निर्विशेष धारणा से दिग्भ्रमित न होकर भगवान की सही धारणा बना सकते हैं। भगवद गीता में कहा गया है कि जो परम सत्य के निर्विशेष रूप के प्रति आकृष्ट है, वे भगवान के सगुण स्वरूपों के उपासकों की अपेक्षा अधिक कष्ट उठाते हैं। तो यहाँ पे जो भी भगवान ने भगवद गीता में दिखाए थे अर्जुन को, अर्जुन के कहने पर जो दिखाए थे, विराट रूप दिखाए थे, उसी विराट रूप का जो है यहाँ पे चर्चा चल रही है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो पृथ्वी का जो वृक्ष वगैरह है वो भगवान की क्या है, शरीर के रोम है, और वायु जो है वो उनकी श्वास है, और प्रकृति के जो तीनों गुणों की प्रतिक्रिया जो है वो भगवान के कार्यकलाप है। तो अर्जुन जो है वो ऐसा क्या था कि अर्जुन जो है भगवान को विराट रूप देखने के लिए ऐसा क्यों अनुरोध किया था। तो आचार्य बताते हैं कि आगे जाके कोई जो है अपने आप को क्लेम ना करे कि मैं भी भगवान हूँ, है कि नहीं। वैसे भी कई लोग तो कर रहे हैं, तो कर रहे हैं तो उनको पूछना होगा कि आप अपना विश्वरूप दिखाओ, अपना विश्वरूप दिखाओ, है ना। तो इसीलिए अर्जुन जो है, हालांकि अर्जुन जो है वो क्या है कि भगवान के जो द्विभुज रूप है, श्याम सुंदर रूप है, उन्हीं के प्रति वो आकर्षित है। लेकिन वो दूसरे के लिए अर्जुन ऐसे पूछते हैं, और भगवान जब विराट रूप दिखाते हैं तो अर्जुन क्या करते हैं कि भयभीत हो जाते हैं उसको देख के। वैसे जो विराट रूप जो है, वो विराट रूप जो है वो भी शाश्वत नहीं है, वो क्या है, वो टेम्पररी है। क्योंकि जिस प्रकार ये ब्रह्मांड आया तो विराट रूप है, और फिर ब्रह्मांड जो है वो क्या हो जाता है, क्या अप्रकट हो जाएगा, तो विश्वरूप भी अप्रकट हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो भगवान का शाश्वत रूप जो है वो क्या है, श्याम सुंदर रूप या चतुर्भुज रूप, ये शाश्वत रूप है। इसी कारण बाद में फिर अर्जुन कहते हैं कि बहुत हो गया, आप जो है अपने चतुर्भुज या द्विभुज रूप को दिखाइए। तो फिर भगवान जो है अपना वो रूप को दिखाते हैं, और लेकिन भगवान कहते हैं कि ये जो रूप है
ये रूप तो पहले कोई नहीं देखा है, ये रूप पहले कोई नहीं देखा है, आपने प्रश्न पूछा इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। हालांकि जब भगवान गए थे वहाँ पे, जो हस्तिनापुर में गए थे, दूत बनकर गए थे, और उस समय दुर्योधन भगवान जी को बांधने का प्रयास कर रहा था, तो उस समय भी वो विश्वरूप दिखाए थे, लेकिन वो विश्वरूप और ये जो युद्ध में दिखा रहे हैं विश्वरूप, वो दोनों में बहुत भेद था। और फिर जो है भगवान फिर चतुर्भुज रूप दिखाते हैं और द्विभुज रूप भी दिखाते हैं, और कहते हैं कि ये सब रूप जो है वही देख सकता है जो अनन्य भक्त हो। सिर्फ भक्ति के माध्यम से जो है भगवान जी को जो है देखा जा सकता है या जाना जा सकता है, नहीं तो और कोई उपाय नहीं है कि नहीं। फिर बाद में जो है अर्जुन पूछते हैं कि जैसे लास्ट लाइन में प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि सगुण उपासक और निर्गुण उपासक। तो भगवान जो है अर्जुन पूछते हैं कि कुछ सगुण उपासक है, कुछ निर्गुण उपासक है, तो दोनों में कौन श्रेष्ठ है? तो भगवान कह रहे हैं कि जो सगुण उपासक है उनका रास्ता जो है वो बहुत आसान है, लेकिन जो निर्गुण उपासक है, निराकार का जो उपासना कर रहे हैं, उनका जो रास्ता जो है वो क्या है, बहुत कठिन है। कह रहे हैं कि देहधारियों के लिए ये रास्ता बहुत कठिन है। जैसे एग्जाम्पल में ऐसे कह सकते हैं कि एक व्यक्ति बहुत दिनों के बाद अपना ससुराल जाता है, और जब ससुराल जाता है तो जाके जब गांव में पहुंचता है तो भूल जाता है कि कौन सा रास्ता था, मेरे ससुराल कौन सा रास्ता था। फिर वो देखता है कि वो पहचान जाता है कि अपना ससुराल का एक गाय जो है वो चर रही है। तो उसने कहा बहुत अच्छा है, मैं इसी का पूँछ पकड़ लूँगा, और पूँछ पकड़ूँगा तो भागेगी, अपने घर भागेगी, तो भागेगी तो मैं जाके पहुँच जाऊँगा है कि नहीं। फिर वो क्या करता है कि उसका पूँछ पकड़ लेता है, और जैसे पूँछ पकड़ता है तो गाय भागती है तो गिरता है, पटकता है, इसी प्रकार एकदम छील मतलब घसीट के वो गाय ले जाती है, जाके पहुंच तो जाता है, लेकिन पहुंचते वक्त उसका हालत क्या हो जाता है, एकदम खून एकदम हो गया उस शरीर में। और गांव वाले सोचते हैं कि भाई ये तो गाय चोर है, गाय को चोरी करना चाहता था, वो एकदम लाठी डंडा लेके आ जाते हैं मारने के लिए और उसी समय उसकी पत्नी दौड़ के आती है कि छोड़ दो, ये मेरे पति है कि नहीं। तो पहुंच तो गया, लेकिन बहुत कठिन था, है कि नहीं। इसी प्रकार जब कहा भी जाता है कि भाई देखो ये बहुत आसान है, भक्ति जो है बहुत आसान है, तो क्यों हम आसान चीज़ क्यों करेंगे? हम आसान चीज़ नहीं करेंगे। भाई ये नाक है, नहीं हम ये ऐसे नहीं मानेंगे नाक है। कैसे हम ऐसे मान लेंगे नाक है? हम इसका परीक्षा करेंगे कि ये नाक क्यों है, और ये सही में नाक है कि और कुछ है। हम परीक्षा करेंगे तब जाके मानेंगे कि नाक है। भाई करते रहो परीक्षा। तो मतलब ऐसे कुछ लोग होते हैं कि जो कि क्या है ना, जो कि आसान चीज़ को मानेंगे ही नहीं, है कि नहीं। एक बार ये हमारे महाराज राधा गोविंद स्वामी महाराज कह रहे थे कि वो इंडिया आ रहे थे, तो कनेक्टिंग फ़्लाइट जो है वो दुबई में था।
तो दुबई में कुछ समय उनको इंतज़ार करना पड़ा। तो वहाँ पे वो बैठे हुए हैं और उस समय एक मुल्ला बैठा हुआ था पास में। बोला, आप किस धर्म से है? तो महाराज बोले कि मैं हिंदू धर्म से हूँ। बोले, वही धर्म जो कि पत्थरों को पूजा करता है? महाराज के नहीं, हर पत्थर को थोड़ी पूजा करते हैं। आपके यहाँ पे तो देखो सारे पत्थर लगा हुआ है और मैं उसके ऊपर चल रहा हूँ। हम हर पत्थर को नहीं पूजा करते हैं, लेकिन एक पत्थर जिसको जीवन दिया जाता है, प्रतिष्ठा किया जाता है, भगवान का है ना, उनको उनके अंदर जीवन दिया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है, तो हम उनको पूजा करते हैं। तो मानने के लिए तैयार नहीं था कि कैसे हो सकता है कि भगवान का जो है उनका रूप कैसे हो सकता है। तो कुछ समय के बाद उसका समय हो गया तो बैठ के जो है वो पढ़ने लगा, अपना नमाज पढ़ने लगा। तो महाराज देख रहे थे, पढ़ के आया, फिर बैठा। महाराज बोले, क्या कर रहे थे? बोला, नमाज पढ़ रहा था। बोला, किसको सुना रहे थे? बोला, अल्लाह को सुना रहा था। बोला, महाराज पूछे, तो अल्लाह ने सुन लिया? हाँ। कैसे सुने? थोड़ा चिढ़ गया, बोला, आप कैसे सुनते हैं? महाराज, मैं तो कानों से सुनता हूँ। तो बोला, वो भी ऐसे सुनते हैं? तो बोले, अच्छा, इसका मतलब अल्लाह का भी कान है कि नहीं? फिर तो आप जब नमाज पढ़ते हैं तो वो तो आपको देखे होंगे? बोला, हाँ देखे होंगे। तो कैसे देखे हैं? बोला, आप कैसे देखते हो? तो महाराज बोले, मैं तो आँखों से देखता हूँ। बोला, वैसे ही वो देखे होंगे। अच्छा, इसका मतलब अल्लाह का आँख भी है। तो अगर कान है, आँख है, तो उनका नाक भी होगा, तो उनका सुंदर मुख भी होगा और उनका सुंदर चेहरा भी होगा। तो महाराज कहते हैं कि ठंडी के समय में उसका पसीना आ गया था। उसके शरीर में पसीना आ गया था। तो वो कन्विंस हो गया कि अल्लाह का जो क्या है, एक रूप है, मतलब भगवान का एक रूप है। तो बोला कि महाराज फिर पूछे कि समय क्या हुआ है? तो पूछा कि आप भी ऐसे प्रार्थना करते होंगे, तो आप घड़ी नहीं रखे हैं? तो महाराज, नहीं, मैं घड़ी नहीं रखा हूँ, मैं ऐसे ज़रूरत पड़ता नहीं है। तो तुरंत गया, वो $50 का एक घड़ी खरीद के महाराज जी को दिया। तो इसी प्रकार जो है कि भगवान का जो है एक साकार रूप है, और भगवान कहते हैं कि जो मेरा साकार रूप को सेवा करता है तो वो बहुत आसान होता है और बहुत है ना, बहुत जल्दी जो है वो क्या कर जाता है, वो मुझे प्राप्त करता है। और फिर भगवान कह रहे हैं कि मैं तो बहुत तेज़ी से उसके पास आता हूँ, उसको ये संसार से उद्धार करने के लिए। जैसे गजेंद्र जो है, गजेंद्र जब उनको उस जो है मगरमच्छ पकड़ लेता है और उनको याद आ जाता है जो पिछले जन्म का जो वो जो श्लोक पढ़ते थे वो याद आ जाता है, और जब वो उसको बोलने लगते हैं और प्रार्थना करने लगते हैं तो भगवान क्या करते हैं कि तुरंत आते हैं, एकदम तुरंत। और कहते हैं कि इतनी जल्दी आए थे, भगवान अपना खड़ाऊ भी लाना भूल गए थे। और जब गरुड़ के ऊपर बैठ के आ रहे थे तो भगवान जी को लग रहा था ये गरुड़ जो है इतना आज स्लो क्यों चल रहा है, जबकि गरुड़ जो है वो मन की गति से चलते हैं ना। लेकिन भगवान जी को लग रहा था कि ये गरुड़ इतना स्लो क्यों चल रहा है।
वही भगवान कह रहे हैं कि मैं जल्दी बहुत तेज़ आता हूँ जो है उस भक्त का उद्धार करने के लिए। तो साकार रूप में जब भक्त सेवा करते हैं तो क्या होता है कि भगवान भी जो है क्या करते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं, है कि नहीं। जिस प्रकार ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सुते भी भजाम्यहम्, जिस प्रकार आपका भाव है उसी प्रकार भगवान क्या करते हैं, वो रेसिप्रोकेट करते हैं। कई बार देखा गया है कि, है ना, जैसे एक वृंदावन में एक बार में एक पुजारी से ऐसे बात हो रही थी, बोला एक दिन तो भगवान ने मुझे रुला दिए। तो क्या हुआ था, वो मतलब सब कुछ पहना दिए लेकिन जो क्या बोलते हैं, जो नीचे वाला पोर्शन है वो जैसे ही पहनाते थे कृष्ण को, वो गिर जाता था। तो मतलब वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है, मतलब बिल्कुल पहने ही नहीं रहे थे। तो बोल रहा कि मैं तो रो पड़ा क्योंकि बस 5 मिनट बाकी था दर्शनार्थी के लिए और बिल्कुल पहने ही नहीं रहे थे। तो फिर बोला कि मैं जब हेड पुजारी को पूछा कि क्या कर रहे हो, तो बिल्कुल एकदम गिर रहा है बार बार। तो हेड पुजारी ने कहा कि शायद तुमने जो कृष्ण बलराम है, वो कृष्ण जी का ड्रेस जो है आप क्या कर रहे हो, श्याम सुंदर को पहना रहे हो, यही कारण है, करके देखो। और जैसे ही किया तो तुरंत पहन लिए तुरंत पहन लिए। तो वो रो पड़ा, वो कहे कि मैं रो पड़ा। तो उस दिन ऐसा हो गया था मेरे साथ, मतलब एकदम गिर जा रहा था, है ना। तो भगवान इसी प्रकार क्या करते हैं, भक्तों के साथ इसी प्रकार क्या करते हैं, भाव का आदान प्रदान करते हैं। एक और पुजारी है वहाँ पे, मतलब पुजारी क्या, हमारे बड़े बुक डिस्ट्रीब्यूटर है मधुसूदन प्रभु, वहाँ पे दिल्ली मंदिर में, वो भी कई बार जो है वो श्रृंगार करते हैं भगवान जी का, और सब माला वाला भी बनाते हैं, ज्वेलरी वगैरह बनाते हैं भगवान जी के लिए। एक दिन क्या कर रहे थे, वो ललिता जी को जो है ड्रेस पहना रहे थे और उनका जो यहाँ पे एक पिन लगा रहे थे। तो लगा तो दिए, बट रात को जो है ना ललिता जी सपने में आए, बोले मधुसुंदर तूने ना आज बहुत तेज़ लगा दिया पिन, जो है ना मुझे बड़ा दर्द हो रहा है माथे पे है कि नहीं, ध्यान रखा करो, बहुत दर्द हो रहा है मेरे माथे पे, है ना। तो इसी प्रकार जो है कहने का मतलब था, जो भी साकार रूप में जब भक्त लोग सेवा करते हैं या भगवान की भक्ति करते हैं, तो भगवान क्या करते हैं उनके साथ जो है रेसिप्रोकेशन करते हैं। बट निराकार में क्या रेसिप्रोकेशन होगा है कि नहीं। निराकार हमारे महाराज बोलते हैं कि निराकार इज़ फॉर लेजी पीपल, आलसी लोग हैं भाई साकार मानेंगे तभी तो सेवा करना पड़ेगा ना, भोग लगाना पड़ेगा, श्रृंगार करना पड़ेगा, आरती करना पड़ेगा। बस कह दो निराकार है, बस कुछ करने की आवश्यकता नहीं है कि नहीं। लेकिन ये जो है क्या है, बहुत कठिन है। निराकार में प्राप्त करना, भगवान जी को प्राप्त करना, वो बहुत ही कठिन रास्ता है ना। और सबसे आसान रास्ता क्या है, भक्ति, सबसे आसान रास्ता है। भगवान का नाम लीजिए। हालांकि भगवान जो है वो क्या है, अधोक्षज है, भगवान जो है इंद्रियों से परे है। लेकिन भगवान कृपा करके जब हम सेवा करते हैं, सेवन मुखे ही जीवा दो, जब हम जीवा से सेवा करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब भगवान का जी का हम नाम लेते हैं तो भगवान जो है वो क्या करते हैं, हमारे ऊपर कृपा करने लगते हैं।
और फिर भगवान जो है दर्शन देते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि दर्शन तो होता है जिह्वा के द्वारा, दर्शन होता है जिह्वा के द्वारा दर्शन होता है कि जब हम जिह्वा के द्वारा भगवान का नाम लेते हैं, भगवान जी का गुणगान करते हैं, कीर्तन करते हैं और साथ साथ भगवान जी का स्वादिष्ट प्रसाद पाते हैं, तो ये बहुत जल्दी जो है हम भगवान जी को क्या करने लगते हैं, रियलाइज़ करने लगते हैं, है ना। प्रसाद का तो इतना महिमा है, इतना महिमा है। एक बार एक आई थिंक फिजी में क्या हुआ कि मंदिर बना था और तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने क्या किया कि वो कहे कि काम करते हैं, मंदिर के सामने ही गोविंदा रखते हैं, गोविंदा रेस्टोरेंट रखते हैं, ताकि रेस्टोरेंट आने के बहाने में लोग ज़रूर क्या आएंगे, मंदिर आएंगे। लेकिन बाद में देखा गया कि लोग आ रहे हैं, रेस्टोरेंट में खा के जा रहे हैं, लेकिन मंदिर बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। तो कुछ लोगों ने सोचे कि शायद प्लान जो है फेल हो गया। तो एक व्यक्ति जो है लगभग 15 साल के बाद दोबारा उस मंदिर में जाता है और वो व्यक्ति जो है वो गोविंदा में ही सेवा देता था। तो मंदिर में जाता है तो देखा जो आरती कर रहा है, बोला इसको तो मैं कहीं देखा हूँ। इसे याद किया, अरे ये तो गोविंदा का रेगुलर कस्टमर था। तो फिर उसको पूछता है कि अरे आप जो है उस समय गोविंदा में रोज़ खाते थे लेकिन मंदिर नहीं आते थे कि नहीं। बोला हाँ। उसके बाद फिर जो है मैं धीरे धीरे आकर्षित हुआ और मेरी दीक्षा हुई, ब्राह्मण दीक्षा भी हो गया और अभी पुजारी बन गया हूँ। मतलब प्रसाद का कितना लॉन्ग टर्म इफेक्ट है कि नहीं। तो वो बोल रहे थे कि फिर मैंने देखा कि मंदिर में कोई भी, मैंने देखा बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो बीबीटी में जो बैठा हुआ है वो भी उस समय गोविंदा का रेगुलर कस्टमर था, है ना। तो इस प्रकार जो भगवान जी का जो प्रसाद है, जो कि प्रेम से भगवान जी को अर्पित किया जाता है, तो भगवान उसमें क्या है, अपना सलाइवा देते हैं। और वो प्रसाद जब कोई भी पाता है तो उसके हृदय में क्या है, परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा लेट होगा, है ना, लेकिन होगा ज़रूर, है कि नहीं। तो इसी प्रकार जब हम भगवान जी का सेवा करते हैं और फिर गुरु के निर्देशन में रहकर हम सेवा करते हैं, गुरु भी जो है हमें जो भी आदेश देते हैं उसको जो हम पालन करते हैं, तो धीरे धीरे जो है हम भगवान जी को बहुत जल्दी जो है, मतलब कहने का मतलब इसी जीवन में ही हम क्या करते हैं, भगवान जी का रियलाइजेशन हमें आ पाता है, भगवान जी को हम समझ पाते हैं, उनका साक्षात्कार आ पाता है कि नहीं। और निराकार में तो कई जन्म बीत जाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं कि ये भक्ति जो है क्या है, सबसे आसान तरीका है कि नहीं। जिस प्रकार जो है आप किसी बहुत ऊंचा बिल्डिंग में जाएंगे तो उसमें सीढ़ी भी है और उसमें लिफ्ट भी है कि नहीं। जो लिफ्ट जो है वो क्या करेगा, आसानी से जो है आपको कुछ ही क्षणों में आपको ऊपर पहुंचा देगा, लेकिन सीढ़ी जो है वो बहुत मुश्किल होगा, है ना। हो सकता है कि आप ऊपर पहुंच ही ना पाए, है कि नहीं, ऐसा भी हो सकता है। तो भक्ति जो है वो सबसे आसान तरीका है और भक्तों के गाइडेंस में रहकर, है कि नहीं। जैसे श्रील नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं, तादेर चरण से भी भक्त सनिवास, जन्म जन्म है यही अभिलाष। हाँ, हमेशा हमें क्या करना चाहिए, भक्तों के बीच में रहना चाहिए, हमेशा
ये अभिलाष करना चाहिए कि हमें क्या चाहिए, हमें भक्तों के बीच में हम कैसे रहेंगे, है ना। तो भक्तों के बीच में हम रहेंगे तो फिर हमारी भक्ति जो है वो क्या हो जाती है, आसान हो जाती है ना। तो इस प्रकार हमारा अभिलाष होना चाहिए। और ये सब सिर्फ हमारे नहीं, अगर देखा जाए जो भगवान को दर्शन कर चुके हैं उनकी भी अभिलाष यही रहती है। ध्रुव महाराज जी देख लीजिए, ध्रुव महाराज भगवान जी को दर्शन करने के बाद भी क्या मांग रहे हैं कि मुझे भक्तों की संगति में रखिए। प्रहलाद महाराज भी क्या मांग रहे हैं, मुझे भी भक्तों की संगति में रखिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, भक्तों के बीच में रहना है कि नहीं। चाहे आपका साधना हो या ना हो सकता है कि कुछ दिन जो है आप साधना नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये कभी भी मन में नहीं आना चाहिए कि मैं भक्तों से दूर रहूँगा, है कि नहीं। हमेशा जो है क्या रहना चाहिए, भक्तों के बीच में रहूँगा, भक्तों के साथ रहूँगा। ये सबसे बड़ी तपस्या है, ये सबसे बड़ी तपस्या है। प्राचीन परिषद के जो पुत्र थे वो जब जो है तपस्या कर रहे थे भगवान जी को प्राप्त करने के लिए, और भगवान जब आते हैं तो बोलते हैं, सीधा बोलते हैं कि तुम लोग एकत्र होकर जो मेरे लिए तपस्या कर रहे हो, मुझे प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे हो, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ, है कि नहीं। तो इसलिए हिमालय में जाके तपस्या करना आसान है, या अकेला कहीं पे बैठ के, है ना, भजन करना आसान है, लेकिन भक्तों के बीच में रहकर हैं भजन करना, ये सबसे बड़ी तपस्या है ना। तो इसलिए जो है भक्त लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा योग है सहयोग। क्या है सबसे बड़ा योग, क्या है, सहयोग। कि कैसे हम एक दूसरे के साथ सहयोग करके भगवान की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि अकेला जो है हम भगवान की सेवा नहीं कर सकते हैं ना, है कि नहीं। तो इसी प्रकार जो है हमें भक्तों के साथ में रहकर, संग में रहकर भक्ति करना चाहिए, फिर हम आसानी से जो है क्या कर सकते हैं, भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, है ना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जगत कृष्ण प्रभुपाद की